मित्रों नमो नमः। उत्तर प्रदेश में पीजीटी संस्कृत परीक्षा की तिथि अत्यंत नज़दीक आ चुकी है और उस परीक्षा में मित्रों वाच्य परिवर्तन को भी इस सिलेबस में रखा गया है। ठीक, और इस टॉपिक से मित्रों इस परीक्षा में कम से कम आपके 2-3 प्रश्न तो पूछते ही पूछते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि अगर ये प्रश्न मेरे गलत ना हो तो हमें इसके कुछ नियमों को समझना होगा, क्योंकि हम उदाहरण याद करेंगे तो ये संभव नहीं है कि जो उदाहरण हम याद कर रहे हैं वही उदाहरण परीक्षा में पूछें। इसलिए श्रेयस्कर यही होगा कि हम इसके नियमों को याद कर लें। और मित्रों मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ भी वाच्य परिवर्तन नहीं जानते होंगे उनको भी हम यह अच्छे प्रकार से समझा देंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछ चुके हैं, है ना। और जो लोग इस नियमों को जानते होंगे उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य मित्रों 3 प्रकार के हुआ करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। यह 3 प्रकार के हमारे वाच्य हो गए। अब मित्रों हर वाच्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। इसमें जो परीक्षा में पूछता है उसमें अधिकरण, संप्रदान, अपादान नहीं हुआ करते, इसलिए हमें इन्हीं तीनों को याद कर लेना है। ठीक, अब बस हमें यह याद कर लेना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, क्रिया में क्या होता है। ठीक है ना। तो बस हम अगर इस कर्तृवाच्य, कर्म और भाववाच्य तीनों को याद कर लें तो समझिए कि हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित आधा काम हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वह प्रथमा विभक्ति का होता है, जो कर्म होता है वह द्वितीय विभक्ति का होता है और जो क्रिया होगी इसी कर्ता के अनुसार, अर्थात कर्ता जितने वचन का होगा एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन तो कर्ता भी क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक, अब कर्मवाच्य में देख लेते हैं। कर्मवाच्य में मित्रों जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है और जो कर्म होता है वह प्रथमा विभक्ति का होता है और जो क्रिया होती है इसी कर्म के अनुसार जितने वचन का कर्म होता है उतने वचन की क्रिया हुआ करती है। ठीक, अब जो भाववाच्य हुआ, अब भाववाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है और कर्म तो होता ही नहीं है, तो कर्म की कोई बात ही नहीं है। और जो क्रिया होती है वह सदैव मित्रों प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। यह प्रश्न पूछा है कि पीजीटी में भी पूछा है, टीजीटी में भी पूछा है कि भाववाच्य में क्रिया कितने, मतलब यह ऑप्शन में 4 दे दिया, कौन सी होती है। ठीक है, और बाकी यह तो पूछा ही है कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता अनुसार, कर्मानुसार, इस प्रकार से विकल्प या दो प्रयुक्त, दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए मित्रों इस चार्ट को हमें याद कर लेना जरूरी है। लेकिन यदि आप लोग समझते होंगे कि ये तो यार बड़ा कठिन है, याद कैसे हो करूं, तो आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूं कि कर्तृवाच्य का मतलब जब कर्ता वाच्य यानी कर्ता को कह दिया गया, तो भाई जिसको कह दिया गया वो उक्त हो गया, तो हमको कहा गया तो हम ही आगे आएंगे, हम ही पहले आएंगे, तो जिसको कहा जाएगा वो पहले आएगा। तो कर्तृवाच्य में जब कर्ता को कहा गया तो कर्ता पहला आएगा, अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। तो कर्तृवाच्य में कर्ता पहले, प्रथमा, याद करने का कोई झंझट ही नहीं। तो अब कर्ता कर्तृवाच्य होगा तो कर्ता इसमें उक्त हो जाता है। तो जब कर्ता उक्त हो जाएगा तो कर्म क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। जब कर्म हमारा अनुक्त हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से, आप अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता अनुसार ये याद ही हो गया। अब कर्मवाच्य में भी, अब कर्मवाच्य में देखिए कर्म उक्त हो गया है, कर्मवाच्य यानी कर्म को कहा जा रहा है, तो कर्म को कहा जा रहा है तो कर्म ही पहले आएगा। तो जब कर्म पहले आएगा तो देखिए कर्म में प्रथमा विभक्ति, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। और कर्ता में तब जब कर्म उक्त हो जाएगा तो कर्ता अनुक्त हो जाएगा इसमें। तो जब इसमें कर्ता अनुक्त हो जाएगा तो कर्ता में अनुक्त जो कि अनुक्ते कर्तरि तृतीया से, आप अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हुआ करती है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और जो क्रिया होगी इस कर्म के अनुसार।
ठीक। और भाववाच्य में तो कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में ही होता है, कर्म का झंझट नहीं है, क्रिया हमेशा यही होती है, इसलिए इसमें भी याद करने की कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक मित्रों, अब ये हम लोगों ने याद कर लिया तो समझिए कि आधा काम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी नियम है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं। देखिए, क्रिया के अनुसार जो धातुएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक तो सकर्मक धातु होती है और दूसरी अकर्मक धातु होती है। ठीक। तो सकर्मक धातु जो है वह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य यानी कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों में होती है ना। परीक्षा में मित्रों यह प्रश्न पूछा है 2005 के पीजीटी, उत्तर प्रदेश के पीजीटी में ही, कि कर्मवाच्य किस धातु में होती है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी अकर्मक सकर्मक दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से पूछा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सकर्मक धातु जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में हुआ करती है। ठीक। और जो अकर्मक धातु होगी अर्थात जिसका कोई कर्म नहीं होता, सकर्मक जो कर्म के से युक्त होती है, अकर्मक जिसका कर्म ही नहीं होता, यह धातु कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों में हुआ करती है। भी अंतर देखिए, अकर्मक सकर्मक दोनों कर्तृवाच्य भाववाच्य में हो रहे हैं ना। अरे, अकर्मक सकर्मक दोनों धातुएं कर्तृवाच्य में हो रही हैं, बस डिफरेंट क्या पड़ रहा है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का। तो कर्मवाच्य सकर्मक में हुआ करती है और भाववाच्य हमेशा अकर्मक में हुआ करती है। तो पिछली बार 2005 में यह पूछा था, हो सकता है इस बार के प्रवक्ता में यह पूछ दे कि भाववाच्य किस क्रिया में होती है, किस प्रकार की धातुओं में होती है, अकर्मक धातुओं में होती है। अब बातें समझ में आ गई। अच्छा, आप लोग अब ये भी सोचेंगे यार थोड़ा सा अकर्मक सकर्मक नहीं समझ में आता है, अकर्मक कैसे समझेंगे हम, सकर्मक कैसे समझेंगे। तो मित्रों उसके लिए सारा सरल सा तरीका है, हम प्रश्न करेंगे, हम प्रश्न करते हैं ना। जैसे कि राम खाता है तो हम प्रश्न कर दिए क्या खाता है, क्या खाता है। अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वह धातुएं सकर्मक होती हैं, और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, जहां हम प्रश्न नहीं कर सकते, वह धातुएं अकर्मक होती हैं। जैसे हम कह दिए राम खाता है, तो राम क्या खाता है प्रश्न हुआ, राम आम खाता है, रोटी खाता है, यह प्रश्न का उत्तर मिला, तो यह धातुएं मित्रों जो हो जाएगी सकर्मक। अगर हम प्रश्न कर दें कि राम सोता है, तो यहाँ पर सोता है राम, तो क्या सोता है, अभी सोने का कोई प्रश्न किया जा सकता है क्या, वो अकर्मक धातु होगी। जब इस प्रश्न का हम प्रश्न नहीं कर सकते या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो वह धातुएं ऐसी धातुएं अकर्मक धातुएं हुआ करती हैं। यह भी फाइनल हो गया। अब एक मित्रों इसको एक और नियम जान लेते हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु का रूप सदा आत्मने पद में चलता है। यानी ये जो दोनों धातुएं हैं, ये जो दोनों वचन हैं, वाच्य हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो दोनों वाच्य हैं, इसमें जो यह क्रिया का रूप चलेगा यहाँ पर दोनों में, तो सदैव आत्मने पद में ही चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा। ठीक। अब अगर सोचेंगे यार आत्मने पद में चलाने में समस्या होगी, तो उसके लिए भी ट्रिक है कि हमेशा धातु और प्रत्यय के बीच में यह आ जाया करता है। जैसे कि पठ्यते है ना, पठ्यते, गम्यते, ठीक, हमेशा यह आ जाया करेगा। और यह किस में आएगा, सिर्फ लट लकार, लोट लकार जो है कि विधिलिंग लकार और लंग लकार, इन चारों लकारों में यह आ जाया करता है बीच में। लिट लकार में नहीं आता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, जैसे कि पठ्यते है ना, इसको ऐसे समझा देते हैं आप लोगों को, जैसे कि पठति है, तो पठति का हम यह लगा करके बीच में पठ्यते कर देते हैं, यह का आगमन हो गया है ना, बस। अब लेकिन अगर भविष्य काल में लिट लकार में देखेंगे तो पठिष्यति बनता है, तो इसका हम क्या बना देंगे, पठिष्यते, बस इसमें ते कर देंगे, यह का आगम नहीं करेंगे, यह नहीं लगाएंगे, बस इसमें ते कर देंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी इसमें से पड़ा हुआ है। ठीक। तो हम इस प्रकार से हम पठ्यते, गम्यते, पठिष्यते है ना, गम्यताम है ना, इस प्रकार से करके हम इसको हम आत्मनेपद बना लेते हैं। ठीक। अब आइए हम आप लोगों को एक एक का उदाहरण के द्वारा बना करके दिखाते हैं कि कैसे वाच्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक।
आइए अब एक एक का प्रारंभ करते हैं। जैसे पहले देखिए, एक सरल सा उदाहरण लेते हैं हम लोग, जो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। है सह गृहम गच्छति, है ना, सह गृहम हम पूरा ऐसे लिख देते हैं गच्छति। अब देखिए यह कर्तृवाच्य है, क्यों कि देखिए सह कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है, और जो क्रिया है यह कर्ता के अनुसार है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। यह हमारा कर्तृवाच्य हो गया है। ठीक, अब इस कर्तृवाच्य में को हमें अब इसको कर्मवाच्य में बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है। अब कैसे बनाएंगे मित्रों, देखिए सह का है, तब याद रहे कि इसमें कर्मवाच्य में कर्ता के कौन सी विभक्ति में हो जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में हो जाती है। तो यह एक वचन है, यह एक वचन है, तो हम जब परिवर्तन करेंगे तो कर्ता को हम जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करके लिखेंगे तो उसको भी एक ही वचन में लिखेंगे। तो सह तौ ते तम तौ तान तेन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तेन। अब हो गया यह कर्म है, कर्म द्वितीया, लेकिन अब यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति में है, लेकिन जब कर्मवाच्य में जब आएगा तो यह कर्म किस में हो जाएगा, प्रथमा में, जैसा कि हम लोगों ने नियम में देखा था, प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। जब प्रथमा में हो जाएगा तो गृहम गृह गृहाणी, तो भी खैर गृहम ही बनेगा रूप, द्वितीया हो चाहे प्रथमा। अब जो यह क्रिया होगी तब हम देखेंगे कि यह कर्म कितने वचन का है। तो कर्म भी एक ही वचन है, तो हम गच्छत के जगह पर हम क्या कर देंगे, आत्मनेपद में वही बोल रहे हैं गम्यते। आ गई बातें समझ में। अब यह कर्तृवाच्य से आराम से हम लोग कर्मवाच्य को बना लिए। तो मित्रों, यदि परीक्षा में आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पहले इस नियम को आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो रफली रूप में इसको लिख करके ऐसे घटा लीजिएगा। आइए इसी के लिए अब अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अहम पुस्तकम, अब यह देखिए अहम पुस्तकम पठामि, है ना, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी वही बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि है अहम कर्ता। अब इस कर्ते को, इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, कर्ता है, हम जो है कि लिख देंगे तृतीया एक वचन, एक वचन है तो तृतीया एक वचन मया। ठीक, अब इसके बाद कर्म है, कर्म को भी एक वचन में लिख देंगे पुस्तकम। अब यह है आत्मनेपद में, ये कर्म के अनुसार पठ्यते। यदि मित्रों, है ना, अगर यह जो है कि अहम पुस्तकम, पुस्तक के यहाँ पर अगर द्विवचन होगा तो यहाँ पर पठामि होगा, लेकिन यहाँ पर भी आकर के द्विवचन हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर भी आकर के द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म अब द्विवचन हो जाएगा। यह कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार ही होगी। ठीक, अब आइए हम लोग जो है कि कर्मवाच्य का उदाहरण देख लेते हैं ना। अब हम लोग कर्मवाच्य का उदाहरण देखते हैं। कर्मवाच्य में जैसे हमको मित्रों परीक्षा में जो आता है इसी प्रकार से आता है ना, कि यह कर्मवाच्य दिया रहेगा, इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। कर्तृवाच्य दिया है, उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। या 4 उदाहरण दे देगा, पूछेगा इसमें से कर्मवाच्य कौन है, तो हम इन नियमों को जानते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। जैसे देखिए है रामेण वनम अगमयत। ठीक, अब देखिए यह आप लोगों को कर्मवाच्य है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो कर्ता है देख रहे हैं ना, तृतीया में है। ठीक, कर्ता तृतीया ही होता है कर्मवाच्य में। ये जो कर्म है इसका देखिए प्रथमा में है। हम मित्रों आराम से घटा लीजिएगा, कोई परीक्षा में हड़बड़ी मत कीजिएगा आप लोग। और जो क्रिया है देखिए, यह जो क्रिया है यह यहाँ पर इसी कर्म के अनुसार है। ठीक, अब हमें इसको कर्तृवाच्य में बदलना है।
तो सबसे पहले अब जो कर्ता होगा हम उसको प्रथमा में रखेंगे, और जो जो कर्म होगा इसको हम द्वितीया में रखेंगे, और जो क्रिया होगी यह जो है कि कर्ता के अनुसार रखेंगे। ठीक, अब आइए समझते हैं। रामेण का क्या हो जाएगा? प्रथमा में रामः, कैसे रूप चलेगा? रामः। द्वितीया में कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर कर्म की बारी आई। अब कर्म को हम यहाँ पर किस विभक्ति में रखेंगे? जब कर्तृवाच्य बना रहे हैं, यह कौन सा वाच्य मित्रों? कर्तृवाच्य। तो कर्ता को हम प्रथमा में रख दिए। अब जो यह कर्म होगा यह द्वितीया में रहेगा, द्वितीया में रहेगा तो भी वनम ही बनेगा, और जो क्रिया होगी अब वह जो है कि इस कर्ता के अनुसार हो जाएगी। तो राम एक वचन, तो यह भी एक वचन। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छत। अब यहाँ पर याद रखिएगा मित्रों, ये यहाँ पर आत्मने पद से यहाँ पर अब अगच्छत हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। आगे बातें समझ में। अब इसी प्रकार से यह मित्रों, यह जो है परीक्षा में यह हम इस उदाहरण को रख रहे हैं जो विगत जो है प्रवक्ता के परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब आइए इसी का एक अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, कर्मवाच्य का ही, अस्माभि। अब ये थोड़ा सा मित्रों देखिएगा, यह थोड़ा सा बदला हुआ है। अस्माभि, अस्माभि क्षीरम पीयते। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यह कर्मवाच्य है। कैसे है कर्मवाच्य? कर्ता में हमें तृतीया दिख रहा है, कर्म में हमें प्रथमा दिख रहा है, और जो यहाँ है ये क्रिया है कर्म के अनुसार दिख रही है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर अस्माभि कितने वचन है? अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अभ्याम अस्माभि, तृतीया का बहुवचन है। लेकिन यह एक ही वचन है, क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसलिए अभी एक ही वचन है। ठीक है। अब इस कर्तृवाच्य को, अरे इस कर्मवाच्य को हम लोग कर्तृवाच्य में अब परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए यह किसमें जाएगा? प्रथमा विभक्ति में। क्योंकि यह कर्ता प्रथमा में जाएगा तो यह कितने वचन है उतने ही वचन हम लोग प्रथमा में लिखेंगे, दूसरा वचन नहीं लिखेंगे। यह बहुवचन है, इसको प्रथमा में हम बहुवचन लिख देंगे, अहम आवाम वयम। आगे बातें समझ में। क्षीरम, ठीक, अब क्षीरम है तो इसको भी अगर अब यह द्विवचन में जाएगा तो यह भी क्षीरम ही बनेगा। और पीयते का अब यहाँ पर जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? पीब। अब वयम के अनुसार अब जो क्रिया लगेगी कर्तृवाच्य में, यहाँ पर जो क्रिया होगी इस कर्ता के अनुसार होगी, है ना? तो जब कर्ता के अनुसार होगी तो हम सब है, अहम आवाम वयम, तो हम का प्रयोग किस पुरुष में होता है? उत्तम पुरुष में, यानी कि पिबामि पिबावा पिबामह। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिख देंगे? पिबामह। अब बातें समझ में आ गई होंगी कि यह बहुत सटीक है यह उदाहरण समझने के लिए आप लोगों को। तो हमारे ख्याल से अब यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाववाच्य में। ठीक, अब भाववाच्य का उदाहरण देखते हैं। अब मित्रों जो भाववाच्य का है इसका पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तया भूयते, है ना? तया भूयते, यह देखिए आप लोगों का भाववाच्य है। भाववाच्य कैसे? देखिए तया, सा ते ता ताम ते ता, ये तया यानी तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग का है, तृतीया एक वचन हो गया। और भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया वचन में ही, तृतीया विभक्ति में ही होता है, यह हो गया। और यह भूयते तो यह तो प्रथम पुरुष का एक वचन ही रहेगा, चाहे इधर कुछ भी रहे, अस्मद युष्मद सातेता कुछ भी रहे, इससे फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। अब यह भाववाच्य आ गया, बोल दिया गया कि इसे आप कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो जब इस भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो तया, इस तया को क्या हो जाएगा? सा, है ना? सा भवति। अब जब हम देखेंगे इसका जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सा भवति। अब बातें समझ में आ गई। और अब इसी तरह से हम और भी देख लेते हैं, जैसे भाववाच्य का उदाहरण।
भाववाच्य का पहले देखते हैं, बालक ही, बालक ही हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जाता है, यह भाववाच्य है। ठीक, अब इसका भी कर्तृवाच्य में हमें अब बनाना है, तो हम देखेंगे कि यह बालक कितने वचन है। तो बालक देखेंगे कि बहुवचन है, तो बहुवचन है तृतीया का। तो जब हम इसे जब कर्तृवाच्य में जब बदलने लगेंगे, आ जाएगा परीक्षा में, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है मित्रों, यह भी पूछा है ना। तो इसे जब हम एग्जाम में, तो इसे जब हम परिवर्तित करेंगे, तो यह प्रथमा का, अगर ये तृतीया का बहुवचन है, इसे भी हम प्रथमा का बहुवचन ही रखेंगे, अर्थात बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, है ना, यह हो जाएगा बालका, यह हो गया। अब हसति का लिखेंगे, तब ये तो कर्तृवाच्य में क्रिया जब भी होगी कर्ता के अनुसार ही होगी, तो कर्ता हमारा बहुवचन है, तो यह भी जो है कि बहुवचन ही हो जाएगा, हसति हसतः हसन्ति। अब बताइए मित्रों, सेम आप लोगों को यही प्रक्रिया अपनानी है पूरे इस वाच्य परिवर्तन में, बस कर्ता कर्म क्रिया का ध्यान रखना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मित्रों हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। अब यहाँ पर देखिए, दो बातें और भी हम लोगों को जाननी है। यहाँ तो हम लोग सिंपल रूप में जाने कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, लेकिन कभी कभी यह हो जाता है कि प्रत्यय भी लगने के कारण कर्ता उक्त यानी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हो जाया करते हैं, प्रत्यय लगने के भी कारण। और यह परीक्षा में प्रश्न पूछ भी चुका है, जैसे कि रामेण बाणेन हतो बाली। अब आप लोग देखिए, यह प्रश्न परीक्षा में पूछ चुका है प्रवक्ता में, तो अब आप लोग इसमें ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें कैसे हो, कहाँ पर हो रहा है, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है। तो इसको मित्रों समझने के लिए पहले इस चीज को हम उन प्रत्ययों को जानेंगे जिसको लगने से कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य हो जाया करते हैं। ठीक, तो इसके लिए मित्रों कृदंत प्रकरण में 2 सूत्र आए हुए हैं। हम कृदंत प्रकरण को पढ़ाए हैं, तो वह भी इसमें आया है। हम वीडियो में हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिटेल्स में चाहिएगा तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग 2 प्रत्ययों को याद रखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, एक तो सूत्र है हम लोगों का कर्तरीकृत, कर्तरीकृत यानी कि जितने भी कृत प्रत्यय हैं, यानी कि ये कृत प्रत्यय है ना, ये कृत प्रत्यय हैं, एक किस में होते हैं, कर्तृवाच्य में। आराम से समझ लीजिए, जितने कृत प्रत्यय होते हैं वह कर्तृवाच्य में लगते हैं। ठीक, अब एक दूसरा जो सूत्र आता है कृदंत प्रकरण में, वह है तयोरेव कृत्य कत खलर्था। ठीक है मित्रों, अब यहां पर देखिए तयोरेव, तयोरेव का मतलब हुआ जो वह दोनों बच गए, कौन, यानी कि एक कर्मवाच्य बच गया और एक बच गया आपको भाववाच्य, यह दोनों बच गए। तो करें इन दोनों में जब आप लोगों को कृत्य यह प्रत्यय दिखाई दे दे और कत दिखाई दे दे और खल अर्थ वाले प्रत्यय दिखाई दे दे, है ना, तो यह समझ लीजिएगा कि कर्म और भाव दोनों में से कोई एक उक्त है, या तो कर्म उक्त होगा या तो फिर भाव उक्त होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझना चाहेंगे कि कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं। तो मित्रों वही कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं, जो है कि तब्यत, तब्य, अनियर, यत, ण्यत और क्यप, है ना, और एक है केलिमत। ठीक, यह 7 प्रत्यय आपको कृत्य के अंतर्गत आते हैं। यह 7 जब भी आप लोगों को वाक्य में नजर आ जाएं, और 8वां यह है कत और 9वां है खल अर्थ में प्रत्यय, यह 7 और यह 2 टोटल 9 प्रत्यय जब आप लोगों को नजर आ जाए जिस वाक्य में, तो समझ लीजिए अगर वह कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य। कर्मवाच्य कब समझेंगे, जब उसमें कर्म होगा,
कर्म नहीं है तो समझिए वह भाववाच्य है। अब बातें समझ में आ गई। और बाकी जितने कृत प्रत्यय बच जाते हैं, कत है, कत तो यहाँ पर हो गया। अब जैसे कतवतु है और सत्री है, सानच है, चानस, ये सब जितने भी प्रत्यय होंगे यदि लगे दिख जाए तो आप समझिएगा ये कर्तृवाच्य है। अब बातें समझ में आ गई। अब उदाहरण हम आप लोगों को दिखाते हैं। अब जो प्रश्न पूछा है, रामेण बाणेन हतो बाली। ठीक, अब बताइए इसमें हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है? कत प्रत्यय लगा है। ठीक, तो अब कत प्रत्यय किसमें लगता है? या तो कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। तो भाववाच्य होगा नहीं क्योंकि इसमें कर्म विद्यमान है, बाली कर्म विद्यमान है, तो कर्मवाच्य हो गया। आराम से समझ सकते हैं। और यही पूछा है, इसको अब जो है आप लोगों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। यह पीजीटी में पूछा है मित्रों। अब हमने पकड़ लिया है कि यह कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। यह कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। हमको अब जब यह याद रहेगा तो समझने में देर नहीं लगेगी। अब इसको जब हम कर्तृवाच्य में जब बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अब आइए अब बदलते हैं कर्तृवाच्य में। ठीक, तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता है एक वचन हो जाएगा, अर्थात राम। अब यह जो यह है बाणेन यानी बाण के द्वारा, यह सेम रहेगा। अब बाली जो कर्म है यह द्वितीया में हो जाएगा, बालिम हो जाएगा। क्योंकि जब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा तो कर्म द्वितीया हो गया, बालिम। अब यह क्रिया लगानी है, तो क्रिया हतो लगाया है तो आप यहाँ पर जो है कि आप दूसरा क्रिया मत आप लगा दीजिएगा, कत लगा करके यह बनाया है। तो आप जैसे ने कहा कि कत है लेकिन कतवतु लगेगा तो कर्तृवाच्य में नहीं कतवतु लगेगा, तो आप यहाँ पर अब कतवतु लगा के हतवान बना दीजिएगा, हतवान। ये इसका कर्मवाच्य कर्तृवाच्य हो गया। सिंपल सी बात है मित्रों। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा ही प्रश्न फिर से रिपीट कर दे, तो इसलिए इसको आप लोग हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किस किस प्रत्यय में लगा करते हैं। ठीक, अब आगे वैसे ही देखिए, जैसे है कि तेन गृहम गतम, है ना, तेन गृहम गतम। अब देखिए गतम में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। तो कत प्रत्यय लगने के कारण अब किस में लगता है? कर्मवाच्य में लगता है। यानी कि यह कर्मवाच्य, इसका कर्म भी दिख रहा है, तो भाववाच्य होगा नहीं, यह भी कर्म होगा। तेन गृहम गतम, इसका जब अब फिर भाव, अब जब कर्तृवाच्य बनाना होगा तो आराम से हम इसको कह सकते हैं सह गृहम गतवान, बन गया आराम से कर्तृवाच्य। ठीक मित्रों, अब इसी तरह हम अब इस कर्तृवाच्य का प्रत्यय लगा हुआ एक दो उदाहरण दिखला देते हैं आप लोगों को, ताकि यह भी आप लोगों को स्मरण हो जाए। ठीक, अब उसका भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि हरिम, हरिम सृष्टिम कुर्वन्। अब देखिए कुर्वन् में क्षत्रि प्रत्यय लगा है, तो क्षत्रि प्रत्यय कृत के अंतर्गत आता है। तो अब यह कृत प्रत्यय किस में लगता है? कर्तृवाच्य में। हम तुरंत समझ गए यह कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य में हरिम जो है अब कर्ता है तो यह प्रथमा में होगा, और सृष्टिम द्वितीया में होगी, और कुर्वन् जो होगा इस कर्ता के अनुसार हो जाएगा, है ना मित्रों। यह शुद्ध अशुद्ध भी करने के लिए देता है, शुद्ध भी करने के लिए अशुद्ध भी करने के लिए। अब यहाँ पर हम सत्र लगाएं चाहे सानच लगाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह कर्तृवाच्य होगा तो कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से यह प्रत्यय के द्वारा भी प्रश्न आप लोगों को उलझा सकता है। ठीक है मित्रों, तो अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो हम नहीं समझते हैं फिर इससे बाहर आप लोगों का गलत होने का कोई भी चांसेस बनता है। ठीक है मित्रों, तो नमन हुआ।